फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी फेसबुक पेज पर, इसी तरह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर भी मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। ये फेसबुक पेज पर इकराम शाह सवाल कर रहे हैं, अगर कोई जल्दी सहरी करके सो जाए और फजर की नमाज ना पढ़ता हो तो क्या रोज़ा हो जाएगा? रोज़ा हो जाएगा, लेकिन नमाज कज़ा करना ये तो गुनाह है। ना रमज़ान में, बल्कि जब भी नमाज कज़ा करेगा जानबूझकर तो कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतवा रज़विया शरीफ में कि एक नमाज जो जानबूझकर कज़ा करे या तर्क करे तो हज़ारों साल जहन्नम में जलने का, जहन्नम के अज़ाब का हकदार है। और हदीस पाक में है कि जो जानबूझकर एक नमाज, इन हदीस का मज़मून है ये, जो जानबूझकर एक नमाज तर्क कर दे उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे गुजर कर वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो ये रमज़ान शरीफ के लिए ख़ास नहीं है, ये फॉर एवर। जब भी नमाज जानबूझकर एक भी कज़ा की तो ये ने छोड़ दी तो ये मतलब इसका गुनाह है कि माज़अल्लाह जहन्नम का अज़ाब। तो इस तरह रमज़ान में सारे और सख्त हो जाएगा गुनाह, तो इसलिए वो रोज़ा भी रखना फ़र्ज़ है और नमाज भी फ़र्ज़ है। और 5 नमाजें फ़र्ज़ है और सारा ही साल फ़र्ज़ है। रोज़ा साल में एक बार आता है महीना रमज़ान शरीफ का, उसमें रखना होता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और सारे मुसलमान अल्लाह करे नमाजी बने, रोज़े भी रखें, अल्लाह करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एसएमएस के ज़रिए सुलेमान हाशमी है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। ये कह रहे हैं कि ऐसा अमल और नसीहत इरशाद फरमा दें जिससे दिल नरम हो। अल्लाह अल्लाह, दिल की नरमी के तो मतलब ये कि असल दिल हो गए सख्त गुनाह कर करके। दीगर भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गुनाह नहीं है लेकिन दिल को सख्त करती है। मसलन बगैर भूख के खाना, तो खाया तो ये भी दिल को सख्त करेगा। बगैर ताज्जुब के हंसना, बगैर ज़रूरत के बोलना, ये भी दिल को सख्त करते हैं। हालांकि तीनों चीज़ें हर सूरत में गुनाह नहीं है। इस तरह मतलब है कि दिल जब सख्त हुआ तो ये नरमी जाती रही और दिल की सख्ती के असबाब को तर्क करना होगा और अल्लाह पाक के ज़िक्र में लगना होगा, अल्लाह की याद में लगना हो, तो ये दिलों को नरम करेंगे। कब्रिस्तान की हाज़िरी भी दिलों को नरम करेगी कि इंशाअल्लाह कब्रिस्तान की हाज़िरी देंगे तो अपनी मौत याद आएगी, अपनी मौत याद आएगी, दिल नरम पड़ेगा गुनाह से। मतलब यह कि वो ऐसा बंदा बचेगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल्लाह के बगैर ज़्यादा कलाम ना करो, क्योंकि ज़िक्रुल्लाह के बगैर ज़्यादा कलाम दिल की सख्ती है और सख्त दिल लोग अल्लाह पाक की रहमत और इनायत से सबसे ज़्यादा दूर हैं। एक और हदीस पाक हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका इरशाद है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का, अगर तू अपने दिल में सख्ती या अपने बदन में सुस्ती या अपने रिज्क में महरूमी देखे तो यकीन कर ले कि तूने कोई फजूल गुफ्तगू की है। एक खातून ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा से अपने दिल की सख्ती के बारे में शिकायत की, तो उन्होंने फरमाया मौत को ज़्यादा याद करो, इससे तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। उस औरत ने ऐसा ही किया तो दिल की सख्ती जाती रही। फिर उसने उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का शुक्रिया अदा किया, यानी कि मतलब कैसा नुस्खा बताया, दिल मेरा सख्त था और मौत को ज़्यादा याद करना शुरू किया तो दिल नरम पड़ा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور دل کی نرمی، اشکباری یعنی رونے کا سبب اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے۔ حوالہ مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 473، حدیث نمبر 13487، مسند انس بن مالک یہ بھی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ، آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے ہی انسان کا دل نرم ہو کر ولی، صوفی، عارف باللہ وغیرہ بنتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ نرم دل بزرگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات ان کی پاک باتوں سے نصیب ہوتی ہے۔